आज से हम शुरू कर रहे हैं जियोग्राफी का टॉपिक यानी कि भूगोल। तो जियोग्राफी हम पढ़ेंगे भूगोल के बारे में। और भूगोल स्टार्ट करने से पहले एक मस्त सा चुटकुला मैं सुनाऊंगा ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए, मज़ा आ जाए। चिंटू मिंटू दो अच्छे दोस्त थे। तो मिंटू गया चिंटू के घर घूमने के लिए। तो वहाँ देखा तो चिंटू लटका हुआ था, उल्टा लटका हुआ था। तो मिंटू ने पूछा चिंटू से, भाई क्यों उल्टा लटके हुए हो? तो उसने कहा, अरे भाई क्या करें, सर में दर्द हो रहा था, दवा खा लिया और ये सोच रहा हूं कि ये दवा पेट में ना चला जाए, इसलिए उल्टा लटका हुआ हूं। तो चलिए, ऐसे ऐसे लोग होते हैं धरती पे। तो अब धरती पे ऐसे लोग हैं तो धरती को समझना जरूरी है। सौर मंडल में पृथ्वी, ये हमारा टॉपिक है कि सौर मंडल में पृथ्वी कहाँ स्थित है, क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला वर्ड आता है सौर मंडल। धीरे धीरे करके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक समझते चलेंगे। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे आकाश में तारों का टिमटिमाना सबसे बड़ा प्रश्न है। कभी गर्मी के दिनों में छत पे सोए होंगे तो जो हमारा हेड होता है वो ऊपर की तरफ होता है और हम क्या देखते हैं, आकाश को देखते हैं, उसमें अनगिनत तारे देखते हैं, उसमें आकृतियाँ डिजाइन्स बनाते हैं कि ये तारा ऐसे है, वो ज़्यादा चमक रहा है, ये थोड़ा कम चमक रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी जब हम ऊपर देखते हैं। तो अनगिनत तारे, अनगिनत ग्रह, यानी एक रहस्यों से भरी हुई दुनिया होती है। और वो दुनिया हमको क्या करती है, आश्चर्यचकित करती है। तो हमें ही नहीं, इससे पहले हमारे जितने भी पूर्वज थे वो भी इससे आश्चर्यचकित होते थे। और क्या हुआ कि वो अपने हिसाब से अपनी अपनी थ्योरीज बनाने लगे। किसी को गॉड बनाया, किसी को कुछ बनाया, अपने हिसाब से अपनी अपनी थ्योरी उन्होंने गढ़ी। तो चलिए धीरे धीरे देख लेते हैं। तो पहला काम आता है तारों का टिमटिमाना। लगता है कोनो भूख-जोनिया बल्ब जोड़ के चल गया है, भूख भाए करता है, नहीं बरतिया में जलता है। हाँ, हमने तो बड़ा शरारत किया है, हम तो जाते थे तो भूख-जोनिया के बल्ब को काट देते थे। भाई छोटे थे, तुम मत करना, ना तो जमा के कान के नीचे पड़ेगा, कानपुर में हड़ताल हो जाएगा। चलो आ जाओ। तो ये वो इसी तरह टिप टिप ऐसे नहीं करते हैं। अरे तो टिप टिप बरसा पानी हो जाएगा यार, गाना हम लगा दिया, वाह क्या बात है। चलिए, तो ये टिमटिमाते हैं तारे। अब ऐसा क्यों होता है? लगता है कोई उनको जला रहा है, बुझा रहा है, जला रहा है, बुझा रहा है। वो कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ये दिक्कत कर देता है। अब कहोगे अरे भैया इतना भारी भरकम वर्ड काहे यूज किए हो, प्रकाश का अपवर्तन। हम और बता रहे हैं क्या होता है इसमें। इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब और पगलाओगे, कहोगे अरे सीधा मुद्दे पे तो आओ गुरु। तो हम बता रहे हैं क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं ये हवाओं की एक लेयर बन जाती है और इनसे जो प्रकाश पड़ता है वो क्या होता है, कभी हमारी आंखों पे आता है अपवर्तित होकर के और कभी रुक जाता है। तो ये बार बार आना जाना, इसी के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और इसमें हमारा भूमिका कौन निभाता है, अपवर्तन। ठीक है ना, हाँ, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। कहीं से कि इतना दूर है ना, बहुत दूर है, लम्बे। चलिए, तो ये अपवर्तन हम कहाँ पढ़ेंगे, ये रूल पढ़ेंगे हम हाई स्कूल में क्लास 10th में। तो पर क्लासेस में मिलेगा, अगर रिक्वेस्ट करोगे तो समझा ही देंगे, ऐसा थोड़ा है कि नहीं समझाएंगे। हाँ आगे आओ, देखो दिन में तारों तथा चंद्रमा का न दिखना बड़ा रहस्य आ जाता है। प्रश्न बन जाता है कि ये तो रतिया में तो दिखता है लेकिन दिनों में कोनो तरवे काट देता है का हमारे तरह? नहीं जी, कारण ये होता है कि जनरेटर का तेल खत्म हो जाता है। नहीं, चलो अच्छे से बता देते हैं। होता ये है कि सबसे बड़ा हाइड्रोजन जलने लगता है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन जो हमारा क्या है, सूर्य है। इससे भी बड़े हैं भाई, इससे भी हजारों गुना बड़े हैं, ठीक है। तो अभी हमारे सबसे नजदीक तो यही है ना, एक गुना है बड़का। तो बड़े बड़े हैं तो बहुत दूर हैं, उनका लाइट हम पे पड़ता ही नहीं है, इसीलिए हमारे लिए सूर्य ही बड़ा है। तो क्या होता है, इतना लाइट ये देता है, इतना लाइट देता है कि सारे फीके पड़ जाते हैं,
समझ में आया? सभी के सब फीके पड़ जाते हैं। इसमें कोई अपना लाइट लेके जगमगाता है, कोई दूसरे से लेके जगमगाता है, इसके बारे में भी आगे हम सब समझेंगे। क्लियर है? तो फिलहाल इतना जानिए कि तारे और चंद्रमा दिन में भी होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। कारण होता है अपना सूर्य। इसका लाइट इतना तेज है ना कि सब बुता जाता है। अब 2 गोबर गैस वाला बल्ब जला लीजिए, हैं, आलिया की 1 हाइलोजन जला दीजिए, लौकेगा? लौकबे नहीं करेगा, कोई जल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये हाइलोजन है अपना सूर्य। सूर्य के कारण ही चंद्रमा और तारे दिखाई नहीं देते हैं दिन में। आगे चलते हैं। अब ये जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तारे, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, ये क्या है? तो इनको हम कहते हैं खगोलीय पिंड। क्लियर? जो तारे, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, ये सब क्या है? खगोलीय पिंड हैं हमारे, और इन पिंडों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक, अब हम देखें तो इनमें क्या होता है, कुछ बड़े होते हैं, बड़े बड़े, हाँ, छोटे छोटे नहीं, टमाटर जैसे। हम तो ऊपर से देखते हैं, तय तरह कहते हैं, अंगुरिया में हैंग करके कहते हैं ये तो हितिम की है, एक आंखें बंद करके इसे नापते हैं, ये तो हितिम की है। तो अजबे हम लोग का तो फिलॉसफी था। तो बड़े हो गए तो बुद्धि आ गया, धीरे धीरे आपका भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक ना? हाँ, आ जाएगा आपका बुद्धि। आप भी ऐसे बुर्बक होंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा, जब पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तब, हाँ, तभी होशियार बनेंगे। तो कुछ बड़े होते हैं, जैसे सूर्य बड़ा है, इससे भी बड़े हैं यार, आगे हम सब डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। हाँ, जो भी प्रश्न है दिमाग में रखो, कॉपी में नोट कर लो, हमको सेंड कर दो, ठीक है? उस पर हम चर्चा कर लेंगे। क्लियर? कुछ छोटे, तो छोटे माने भंटा मुंकी, छोटी छोटी, हाँ, भंटों से छोटा होता है तो उसको कहेंगे छोटे। तो जैसे कि बुध क्या है? छोटा ग्रह है, लेकिन कह सकते हैं इससे भी छोटे हैं। ठीक ना? एस्टेरॉइड्स हैं, जो है बहुत चीजें हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक उदाहरण के लिए कुछ छोटे हैं, जैसे बुध जैसे, कुछ बेहद ठंडे हैं, नेपच्यून जैसे, कुछ बेहद गर्म हैं, सूर्य के जैसे। मतलब ऐसे विविधताएं भरी हुई हैं, धीरे धीरे हम समझेंगे। तो खगोलीय पिंड ऐसे ऐसे हैं। अब इनमें कुछ ऐसे खगोलीय पिंड आते हैं जो कुछ बड़े हो जाते हैं, गर्म भी होते हैं और गैस से बने होते हैं। क्या? बड़े होते हैं, गर्म होते हैं और गैस से बने होते हैं, और उनके पास अपना प्रकाश होता है, अपना बल्ब और जनरेटर दोनों होता है। ठीक है? यानी अपना लाइट देते हैं वो। ठीक, और इसी के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? तारा, यानी कि स्टार। जिनके पास क्या है? जो बड़े हैं और गर्म हैं, गैस से बने हुए हैं और अपना लाइट भी इनके पास है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? तारा। हाँ, तारा कहते हैं। नहीं, गाना है जी, तारों में तारा, ध्रुव तारा, देव में तू देव हमारा। ये लगाना, सर्च करना, सुनना, अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तारा यानी कि स्टार, और सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है। हाँ, इतना गाना, एक तारा ही गाना ही है। गाना सुनो यार, मजा रहोगे, एकदम मूड फ्रेश रहेगा। तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ठीक है, स्टार है। अब देख लेते हैं, कई तारे सूर्य हैं परंतु दूर हैं, यानी कि सूर्य के जैसे भी कई तारे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास लाइट देने वाले, झकझोर के लाइट देने वाले, लेकिन बेचारा क्या है? हमसे बहुते दूर हैं। हाँ, सूर्य से हम कहते हैं दूर जइयो जइयो ना, जइयो जइयो ना। अरे गाना गाने लगे यार, छोड़ो, जान दो। तो ये दूर चला जाएगा तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, सारा जनरेटर खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा। तो क्या है? कई तारे सूर्य हैं परंतु हमसे दूर हैं, इतने दूर हैं कि उनका प्रकाश भी हमारे पास नहीं पहुंच पाता है सही से, इसीलिए छोटे दिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, वही हम बात करेंगे कि दूर से देखने पर छोटे दिखते हैं। जब हम इन तारों को देखते हैं तो वही देखने पे कैसा लगेगा? छोटा लगेगा। जब दूर से देखेंगे तो छोटा नहीं लगेगा। अब मान लीजिए बुर्ज खलीफा पर चढ़ जाइए और ऊपर से गाड़ी देखिए, लगेगा कि लड़कों का खिलौना खेल रहे हैं सब, इतनी इतनी गाड़ी डिबी डिबी जैसे तेते लौकेगा। ठीक ना? तो जब दूर से देखते हैं तो वो छोटा दिखता है, आभास होता है छोटा है। ठीक है ना? ऐसे ही अन्य खगोलीय पिंड भी हैं जो छोटे दिखते हैं। अब इन तारों का समूह होता है,
गुट, हाँ, आपका दोस्त का गुट नहीं होता है, ए तू हमारे गोल में रहना, तू हमसे दुश्मनी करता, हमारे गोल में नहीं रह सकता, तुमको मार के भगा देगा हम, होता है ना ऐसा। हाँ, जब अनबन हो जाती है तो छांट देते हैं, तो यहाँ पे नहीं छटता है, इन तारों का एक समूह बन जाता है और इन समूहों को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल, ठीक है ना, तारामंडल भी कह सकते हैं, आगे नक्षत्र भी बनता है इनका, तारामंडल भी बनता है, तो तारों का समूह क्या हो जाएगा, तारामंडल भी कहते हैं हम लोग। अब क्या था कि पहले के लोग थोड़ा क्यूरियस थे, लेकिन दिमाग उतना था नहीं, तो आकाश में देखते थे तो कई गो तारा एक के लगे डिजाइन से मिलता था, तो वो बेचारा कॉपी के बजाय ऊपर डिजाइन बनाने लगता था, कोनो कबूतर बना देता था, कोनो आदमी बना देता था, मैंने तरह तरह के डिजाइन ऊपर ही बना देते थे और उसी डिजाइन का नाम रख देते थे, तो तारामंडल हो जाता था। अभी आगे है क्या, तारामंडल कुल है, अभी बात करेंगे, ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। तो नक्षत्र मंडल, तारामंडल आ जाते हैं और कई चित्र बने होते हैं, और ये चित्र मतलब डिजाइन बने नहीं होते, ये सब बनाते हैं देख करके, बनाए थे हमारे पूर्वज जो जिज्ञासु थे लोग। हाँ, उनमें सबसे जिज्ञासु कौन थे, यूनानी थे, इनके बारे में पता करेंगे हम। तो यूनानी सबसे ज़्यादा थे, उन्होंने उनके दिमाग में ये ज़्यादा क्यूरियोसिटी आई कि चलो इनके बारे में हम देखते हैं। तो इन्होंने चित्र तो बना लिया, और चित्र बनाने के बाद कहा ये तो चित्र दिख रहा है, तो इसका नाम क्या दें, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने देवताओं के नाम पे उसका नाम रख दिया। हाँ, नहीं होता है, अंधेरे में कबो कमरे में जाइएगा, अंधेरा में देख करके वो फिगर बनाने को कोशिश कीजिएगा, हाँ, शैतान वाला फिगर जल्दी से बन जाता है, तो देखेंगे मनिया तो लगेगा आंख लौक रहा है, नाक लौक रहा है, मुंह लौक रहा है, सब लौकेगा। इमेजिनरी पावर हमारी होती है, उसी से हम बना लेते हैं, ठीक है, तो लगेगा कि वहाँ कोनो बैठा है, कोनो हमको देख रहा है, हाँ, डर लगता है, तो देवताओं के नाम पे रख दिया। अब अगला कौन आ जाता है, इसी में एक तारे का नाम जो हमारे वहाँ अपने वहाँ सप्तऋषि तारा कहते हैं, ये तारा मंडल एक तरह से छोटा सा सप्तऋषि तारा है, ठीक है। अब उसको अंग्रेजी में उर्सा मेजर बोलते हैं, ठीक है, उर्सा मेजर या बिग बियर का नाम देते हैं, बियर माने भालू, हाँ, तो वो आकाश में देख के और एक भालू का चित्र बना लिया सब, तो बिग बियर उसका तारामंडल का नाम रख दिया, और उसी में आता है, उसी को हम उर्सा मेजर भी कहते हैं, और उसी में 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। तो 7 तारे हैं, आगे यहीं पर क्या है देखेंगे आप, क्या सप्तऋषि तारा है, यहाँ पे अभी चर्चा होगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं है ना, हाँ, मैं समझाएगा, हाँ, आगे आइए। अब इसी में इन्होंने क्या किया, एगो पेगासस तारा का नाम रख दी। पेगासस बड़ा विवादित है, इजराइल की एक कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाई है पेगासस वायरस टाइप का, ये जिसके फोन में हो जाएगा ना, ये जब फोन से मार दोगे ना तो अपने मन में उसके फोन में चल जाएगा, मैसेज से कॉल से, हाँ, एक्टिवेट हो जाएगा, उसका सारा रिकॉर्डिंग कॉल का, सारा लोकेशन, सारा मैसेज पूरा एकदम छान देगा मछली जैसे, सब इसके पास आ जाएगा। तो पेगासस बनाया है, और ये पेगासस क्या है, तो पेगासस उनके देवता का नाम था, हाँ, तो ये पेगासस तारामंडल उन्होंने बना लिया, समझ में आया। अब क्या हुआ कि नाम उम सब रखा गया, तो इतना ना तारा, अब तो मान लीजिए 4-5 गो इन्होंने बनाया, अब बाकी थक गए तो जा खा पी के सूत गए, हाँ, नहीं, खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, तो ये को ढूंढने में और सालों लग जाते हैं, हाँ, और वो नहीं लगते हैं, सालों लग जाते हैं। तो ऐसे में इन्होंने कुछ ही ढूंढा था। बाद में क्या हुआ कि 1990 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बना, ठीक है, और इसने क्या किया, ये संगठन बना कि तारों का हम नामकरण रखेंगे, हाँ, कौन का टिंकू रखेंगे, कौन को पिंकू रखेंगे, कौन मिंकू रखेंगे, ऐसे नाम नहीं रखता है सब, तो दुका रखता है B133256, ऐसा नाम टेढ़ा रखता है कि पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये IAU जो था, इसको अधिकार मिला कि वो नाम रख सकता है, किसका, तारों का, ठीक है। हाँ, अब इसने किया 88 तारा समूहों का, तारामंडल का 88 तारामंडलों को ये इसने क्या दिया है, पहचान दिया है। तो तारामंडल 88 तारामंडलों को इन्होंने मान्यता दे दी। तारामंडल कभी देखने का मन करे तो गोरखपुर में तारामंडल है, जाके टिकट कटा के देखना, पूरा एकदम
झंफाड़ दिखाएगा, मजा आ जाएगा कसम से। तो जाओ तारामंडल देखो और एंजॉय करो कि हाँ तारामंडल क्या कैसे है, इनकी दुनिया किस तरह से है, उसके बारे में थोड़ा सी हिस्ट्री बताएंगे सब, उससे ज़्यादा हम ही बता देंगे, टेंशन मत लो। हाँ वहाँ जाओगे थोड़ा वर्चुअल देखो तो मज़ा आएगा ना, एकदम फील जाबर फील आएगा, मज़ा आ जाएगा एकदम गुरु। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। तो इतना हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अच्छा यहाँ पे दो लोग और हैं, जैसे एक हैं एरिस्टोटल, ठीक है, ये यूनानी थे एरिस्टोटल, और इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है। क्या हुआ कि एक बार वो अपने जगह ही थे, ठीक, अब पृथ्वी जो है एकदम डिब्बा फुटबॉल है, तो आधवा के ऊपर रहे या आधवा के नीचे रहिए यार, तो जहां रहेंगे उधर ही का ना सब दिखेगा। तो ये क्या थे कि भूमध्य रेखा था, तो मान लीजिए कि अगर ऊपर है एरिस्टोटल, तो ऊपर से देखा इन्होंने तारों का समूह। अब फिर जब ये पहले नाव चलती थी, तो नाव से गए भूमध्य रेखा के नीचे गए, तो वहां देखा तो अलगे दिखा, ऊपर देखा तो अलगे दिखा, नीचे देखा तो अलगे दिखा। तो क्या इन्होंने डिस्कस किया अपने दिमाग में लोगों से, ठीक है, कि अभी ऊपर देखे तो अलग था, नीचवा दूसरे का कैसे हो गया। तो ये कब हो सकता है, जब पृथ्वी गोल होगी तब ना अलगे अलगे दिखेगा। अब पृथ्वी एकदम खड़ियाइल होगी तो सब तो एकदम एक जैसे दिखेगा। तो गोल है, इसी के कारण ये दो दो तारामंडल दिखाई दे रहे हैं। तो एरिस्टोटल ने बताया कि इस आधार पर पृथ्वी क्या है, गोल है, गोल, हाँ गोलमाल है भाई, गोलमाल है, हाँ ये भी गाना है, ठीक है। तो पृथ्वी गोल है। इसके बाद क्लाडियस टालमी आए थे। तो क्लाडियस टालमी ये भी यानी क्यूरियस बंदा था, ये भी एकदम झांफाड़ व्यक्ति था। तो इसने क्या किया, 48 तारामंडल को रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज माने पहचान की। अब मस्त एगो लिस्ट बनाया, सबका नाम लिख दिया, फलाने ढेकाने ढीम का। हाँ पहली बार कोई किताब बनाया था तो ये टालमी जी थे, जिन्होंने तारामंडल को लिस्ट से लिस्ट किया। वाह वाह क्या राइमिंग है, लिस्ट में लिस्ट से लिस्ट किया, वाह शायर है यार, कभी कभी निकल जाता है। चलो आगे चलते हैं। तो ये ओवरऑल हमने समझ लिया। अब आगे चलते हैं यहाँ कि भाई साहब ये तारों का होता क्या है, क्यों क्यूरियस हुए लोग। तो तारों से क्यूरियस इसलिए हुए क्योंकि उनको दिशा दिखाने में बड़ा सहायता करता था। हाँ मान लीजिए अब राती में अनहरिया कुछ है, कहाँ देखेंगे, अनारे में रास्ता नहीं टकटोरेंगे। हाँ तो क्या कीजिए कि तारों को देखिए और तारों को निशान बनाइए, और उनसे आप क्या करिए कि पता कर लीजिए कि दिशा कहाँ है, ठीक है, कौन से दिशा में हमको जाना है। तो चलिए इसके लिए उत्तर में जब देखा इन्होंने, तो आप देखेंगे तो अपने पृथ्वी के दो कोने हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव है हमारे, ठीक। यहां पर क्या होता है, वहीं उत्तरी ध्रुव पर एक तारा दिखाई देता है, ठीक है। इसके बारे में पूरा रहस्य आगे हम पढ़ेंगे, क्यों कैसे वो उत्तरी ध्रुव पे हमेशा दिखाई देता है, तो इसके बारे में चर्चा होगा। तो उत्तर दिशा में उन्हें एक तारा दिखाई दिया। इस ससुर अपने जगह से हटबे नहीं करता था, कितनों कुछ कर लीजिए वो ही एकदम दिखेगा, एकदम एकदम लाइट मार के एकदम फोकस तरह एकदम दिखते रहेगा। तो उत्तर दिशा में ये जो तारा था वो विद्यमान रहता था, और इसका नाम रखा क्या था, ध्रुव तारा, पोलैरिस स्टार, क्योंकि पोल पे है, ध्रुवों पर है, तो इसीलिए इसका नाम ध्रुव तारा रख दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, कैसे इसको पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए सबसे पहले आकाश में चले जाइए, उत्तर दिशा डिसाइड कर लीजिए कहाँ है। और जब उत्तर दिशा डिसाइड कर लेंगे तो कुछ ऐसे एगो आकृति दिखाई देगी। अब मेरे पास चाक मिल जाता है तो मैं समझा रहा हूं, तो अभी चाक लेकर के समझा रहा हूं। ये 4 स्टार्स हैं, ठीक है। अब इन 4 नहीं है, ये 2 2 4 2 6 1 7 गो स्टार हैं, ठीक है। इन 7 स्टार को आप देखिए, डिजाइन इनका देखिए, तही 4 गो एक जैसे हैं, हाइट जो है बाकी एक जैसे हैं। अब इन्हीं को हम कहते हैं सप्तऋषि तारा मंडल, क्योंकि ये सप्तऋषि तारा मंडल नहीं है, तारा कहेंगे, तारों का एक समूह है, मंडल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 1 7 गो तारा है, सप्तऋषि तारा है। अब का है, इसे अंग्रेजी में बिग डिपर कहते हैं, बिग डिपर, ठीक है, बिग माने बड़ा, हाँ बिग डिपर थोड़ा बड़ा है साइज में।
अब क्या कीजिए, जब इसको पहचान लिए कि यही सप्तऋषि है, इस तरह का डिजाइन उत्तर में, तो उनके आखिरी के 2 तारे को देखिए, ठीक, इसी पे एक सीधी लाइन क्या करिए, खींचिए। क्या कीजिए, एक सीधी लाइन खींचिए। और जैसे सीधी लाइन आप खींचते हैं तो आप कुछ जगह चलने पर आपको क्या मिल गया, एक तारा मिल गया, ठीक है। और ये तारा यही ध्रुव तारा है। अब इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम पहचानने के लिए क्या करेंगे कि एक और लिटिल डिपर को देखेंगे, और लिटिल डिपर भी ऐसा ही कुछ है, और लिटिल डिपर का आखिरी तारा है ये। तो जब आपको बिग डिपर के 2 तारों के सीध में देखेंगे तो ये मिलेगा, और वेरीफाई करने के लिए कि ये है ना, दूसरा नन है, तो दूसरा नन है, इसको देखने के लिए लिटिल डिपर को देखेंगे। ठीक इसी में दिखेगा इस तरह की आकृति, और जब दिखेगा कि ना यह लिटिल डिपर है तो फिक्स हो गया कि यही क्या है, ध्रुव तारा है, ठीक है ना, पोलैरिस स्टार है। तो पहचान लिया आपने ध्रुव तारा कैसे पहचानना, एकदम जबर तरीके से बता दिए हैं। हाँ, तो आप रात में देख लो, ठंडी में मत छत पर जाना है, ठंडी का दिन होगा तो इन कड़िया जाओगे, बर्फ बन जाओगे, ठंडा मार देगा, दिखता भी नहीं है, काहे कि थोड़ा धुंध धुंध सा मचा रहता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं अब क्या है। ये हमने तारे को बता दिया। तो तारों का यूज होता था दिशा के लिए, ठीक। अब एक चीज और था कि तारों का केवल दिशा के लिए ही नहीं उपयोग होता, तो कुछ और काम भी करते थे ये लोग। जैसे दिन भी इनसे पता कर लिया जाता था, तो तारों की सहायता से दिन का भी अनुमान लगाया जाता था। उस समय लोग क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे, खेती उती करते थे, तो कब कौन सी फसल बोनी है, तो वो तारों की स्थिति को देख करके कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, ग्रहों की स्थिति देख करके कि हाँ ग्रह दिख रहा है, गायब हो गया, तो कब बारिश होगा, कब क्या होगा, तो सब आकाश को देख करके मतलब अपना पैटर्न सेट किया था। हवाओं को देख के पूर्वा पछुआ, मतलब अपने स्टैंडर्ड लेवल पे, तो उसी के अनुसार ये एग्रीकल्चर भी करते थे, किसानी भी करते थे, ठीक है। उसके अलावा त्योहारों और धार्मिक क्रियाओं में भी क्या करते थे, तारों की सहायता लेते थे। चंद्रमा है, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, सूर्य है, ये हेन तेन और ललटेन हटा देना भाई। तो ये सब देख करके ही डिसाइड होता था कि हई त्योहार मनेगा, ठीक है। धार्मिक क्रिया मतलब हई पोजीशन में है, चंद्रमा हे पोजीशन में है तो हई काम होगा, हई काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो कब शुभ मुहूर्त है, कब मुहूर्त नहीं है, इन्हीं को तारों को देख के, ग्रहों को देख के डिसाइड किया जाता था, ठीक है। आज भी आप देखते होंगे कि आपकी राशि में शनि का प्रकोप है, टेंशन ना लो यार, तुम्हारे में नहीं है, मैंने वैसे बोल दिए। तो शनि का प्रकोप है, शनि भी एक ग्रह है, आगे डिस्कस करेंगे। तो उन्हीं सबको देख करके ये काम होता था, ठीक है। हाँ, तो दिशा के अलावा भी ये काम होता था। अच्छा, दिन में भी दिशा किससे पता करते थे, तो सूर्य से पता करते थे कि कौन उत्तर है, कौन दक्षिण, कौन पूरब है, कौन पश्चिम है, ठीक है। आप भी एक दिमाग लगा सकते हैं, और उस समय के लोगों ने दिमाग लगाया था। तो ये देखिए कि यहाँ पे कैमरामैन से मैं कह रहा हूं फोकस कर दें, ठीक है। हाँ, तो सूर्य से दिशा का ज्ञान। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस फिगर को, ठीक, इस फिगर को देखिए। तो आप क्या कीजिएगा, कब वो जब धूप होगा सवेरे सवेरे, तो वो खूंटा हिला दीजिएगा, देख रहे हैं खूंटा हिला दिए हैं हम, हाँ, खूंटा हिला दीजिएगा, उसको कुछ दूरी लेकर के एक गोला बना लीजिएगा वो खूंटवा का, और क्या कीजिएगा, देखिएगा सुबह में, दोपहर से पहले, इसलिए सुबह, तब देखेंगे तो उसका परछाई ये गोलवा पे पड़ेगा, और गोलवा पे जैसे पड़ेगा वो पर निशान लगा के ए बना लीजिएगा, ठीक। ओकर बाद घरे आके खा पी के सुत जाइएगा। ओकर बाद क्या करिएगा, जो है देखिएगा दोपहर के बाद, तो फिर जो डंडवा लगाए हैं उसका परछाइयाँ थोड़ा सा एने आ जाएगा, और एने आएगा तो उसको बी मार्क कर लीजिएगा, चिन्ह बी लगा लीजिएगा। तो दोपहर से पहले, दोपहर के बाद। अब क्या कीजिएगा, किसी रस्सी या धागे की सहायता से एक क्या कीजिएगा, लकीर खींच लीजिएगा, ठीक है ना। एक लकीर सीधी लाइन में खींच लीजिएगा, मैंने खींच लिया, खींचा गया। अब इसमें ए को वेस्ट, डब्ल्यू से व्यक्त कर दीजिएगा, और बी को ईस्ट कर दीजिएगा, ठीक। अब क्या कीजिएगा कि ए और बी से एक एक चाप लगाइएगा, ए और बी से क्या कीजिएगा, चाप लगाइएगा। चाप लगाना नहीं आता है, पहले बोलना चाहिए ना, आगे रेखा गणित में हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का यार, सब सिखा देंगे हम। हाँ, टेंशन बस तुम लोग टेंशन मत लो, टेंशन लिए पेंशन नहीं मिलेगा, हाँ, टिकट कट जाएगा, तो टेंशन नहीं। तो क्या करेंगे,
इसका हम जो है इंटरसेक्ट कराएंगे, चाप लेंगे और ये जैसे ही कटा जिस बिंदु पर, अब क्या करेंगे, उसी से एक लंबवत रेखा खींच लेंगे। इस तरह के रेखा खींचने में आपको दिक्कत हुई तो और इंटरसेक्ट यहाँ करा लेंगे, समझ में आया ना, एगो अगो एगो पीछो, और इन दोनों को क्या करेंगे, मिला लेंगे। और जैसे मिलेगा तो जो आगे वाला है उसको n मान लीजिएगा, और जो पीछे वाला है उसको क्या मान लेंगे, s मान लेंगे। तो इस तरह से आपकी दिशा हो गई कंप्लीट, ठीक ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और तुरंत वहां बता देंगे कि है ईस्ट है वेस्ट है नॉर्थ है साउथ है। क्लियर। तो दिशा पता करने का ये बड़ा मस्त यंत्र है, आप भी ट्राई कीजिएगा कभी जा करके, खाबा में गाड़ करके हैं। कोई पूछेगा तो रुबिया के बतिया दीजिएगा, 4 लाख मिल जाएगा, शांत हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब ऐसा जो ये बनाया गया है, ये भारत में हजारीबाग एक जगह है, वहां पर वीर स्थान है, वहां पर 3 पत्थर लाइन से रखे गए, एगो खड़िया पत्थर है, 2 गो उसके जस्ट बगलिया में पत्थर रखा गया है। तो लोगों ने जब उसको देखा तो दिमाग लगाए कि पत्थरवा कहाँ रखले बाणे सो, तो पता चला कि वही पत्थर इसी तरीके से रखा गया है ताकि दिशा का ज्ञान हो सके। तो पहले के लोग इतना मॉडर्न नहीं थे तो दिमाग लगाते थे। तो सोचिए, अब देखिए वो चीज को हम अब पढ़ रहे हैं, और वो लोग क्या करते थे, अपना दिमाग प्रयोग करके टेम्परेरी दिशा सूचक यंत्र बना लिया था कि जहां जाइए तहें सेटअप शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। वहीं पर क्या होगा, आपका जो है दिशा यंत्र बन जाएगा। बाद में डिस्कवर हुआ, और डिस्कवर के बाद से दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास विकसित हुआ। तो तारा और सूर्य की सहायता से क्या किया आपने, दिशा का भी ज्ञान कर लिया। समझ में आ गया। वैसे हमको लगता है कि ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, आधा घंटा का ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने दिशा पता किया। तो गूगल पे सर्च भी कर लीजिएगा, भारत में हजारीबाग और वीर में है 3 पत्थर, उसका फोटो देख लीजिएगा, तनी अपना दिमाग भी यूज कीजिएगा, कोने वो बनाया है सब, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि बाकी सब तो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि सूर्य भी एक तारा है, उसका अपना प्रकाश है, हीट है, लेकिन उसका क्या, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है तो क्या करेगा, दूसरे से मांग के काम चलाएगा। हाँ, तो जिसके पास प्रकाश नहीं है वो क्या करेंगे, तो किसी और से उधरिया लेंगे, कहेंगे बाबा तन दे देना रे बाबा, तो इस मांगते नहीं है, उनको मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है उनको, तो किसी और से ले लेते हैं, और किसी और से लेने के कारण ही वो ब्राइट हो जाते हैं, चमकने लगते हैं, तो उनको हम ग्रह या प्लैनेट या उपग्रह सैटेलाइट बोल देते हैं। ये कई लोगों के पास नहीं होता है, बाकी सब होता है, अपने पास लाइट नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, किसी और से लेते हैं। इसी कारण इन्हें हम ग्रह, प्लैनेट या उपग्रह सैटेलाइट कहते हैं। अब ग्रहों के बारे में भी, सैटेलाइट के बारे में भी एकदम ढांसू तरीके से आगे हम समझेंगे वीडियो में, ठीक है। तो ये सैटेलाइट यानी उपग्रह हो गया। अब ये ग्रह जो प्लैनेट है, प्लैनेट शब्द किससे, ग्रीक भाषा से लिया गया है। प्लैनेट शब्द अंग्रेजी आपको लग रहा है, लेकिन नहीं भाई, ग्रीक से लिया गया है, ठीक ना। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई, PLANETAI, प्लेनेटाई, और प्लेनेटाई वर्ड से हुआ है, और प्लेनेटाई वर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में, परिभ्रामक। समझ में आया। और परिभ्रामक 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस भ्रामक। परि का मतलब होता है चारों ओर, और भ्रामक माने होता है घूमने वाला, यानी चारों ओर घूमने वाला, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, प्लैनेट यानी ग्रह कहा। देखिए कितना टेक्निक घुसाया, सब बड़ी सोच वाले थे, ठीक ठाक समझदार थे। आएगो हम लोग हैं बैल हैं, कहाँ हम लोग बैल हैं यार, इतना टॉप क्लास का एजुकेशन ले रहे हैं हम लोग, बैल हैं। हाँ, हम लोग तेज हैं, हम लोग हाँ बहुत जीनियस हम लोग हैं। तो परिभ्रामक यानी चारों ओर घूमने वाला। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, ग्रहों का बात हो गया, ये दिशा पता करने का बात हो गया। तो प्लैनेट और सैटेलाइट को भी हमने देखा। आगे भी डिस्कस करेंगे कि प्लैनेट यानी ग्रह किस तरह से है, कौन कौन ग्रहों की श्रेणी में है, क्या क्या है, उपग्रह कौन कौन किसके हैं, क्या हैं, और कितना दिन लगता है, ठीक है।